तो अब हम लोग जो है अभी जो डेटा वही रहेगा जो डेटा लिखा हुआ था, ठीक है ना। उसी डेटा से हम लोग बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन होने वाला है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ना, ये पता करना है। अभी तो कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया, डेल्टा एच का और डेल्टा एस का कंट्रीब्यूशन से पता कर लिए कि किस कंडीशन में ये फिजिबल होगा और किस कंडीशन में ये फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। आए बात समझ में, किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस, वो देख लिए। लेकिन ये जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है उसमें ये तो हम स्टडी किए, ये तो स्टडी किए, लेकिन इसका तो स्टडी नहीं किया अभी तक। टेम्परेचर का स्टडी नहीं किया, उसका भी तो इम्पैक्ट होगा, है ना। इस दोनों का इम्पैक्ट हम लोग पढ़ लिए, उसके हिसाब से देख लिए कौन स्पॉन्टेनियस है और कौन नहीं है। अब टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन दो तरह का होता है, एंडोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है जिसमें सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। आया बस समझ में। जब टेम्परेचर के हिसाब से हम देखेंगे तो कोई रिएक्शन हमको स्पॉन्टेनियस नजर आएगा, वही रिएक्शन हो सकता है कि किसी दूसरे टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं हो। कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है और कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है। सेम रिएक्शन लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है तो हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। सेम रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है तो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम ही रिएक्शन है और वो स्पॉन्टेनियस भी हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो रहा है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है ना, है। तो उसी को स्टडी करना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, फिजिबिलिटी के ऊपर। तो उसके लिए दोनों रिएक्शन को कंसिडर करना होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। तो हम लोग पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस को ध्यान में लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। सब पहले हम लोग कंसीडर किसको करते हैं, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये है एंडोथर्मिक का केस, ये वाला। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये केस है हमारा एंडोथर्मिक का, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस यही है ना। एंडोथर्मिक में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है, यानी सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होता है, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होता है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अपोजिंग फैक्टर है, एंडोथर्मिक है, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो रहा है ना, ये जितना पॉजिटिव होगा इसके पॉजिटिव होने का चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये डेल्टा एच जो है क्या हो गया यहाँ पर, अपोजिंग फैक्टर। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एच है ये क्या है, अपोजिंग फैक्टर हो गया। अपोजिंग किसको अपोज कर रहा है, स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर के हिसाब देखेंगे तो डेल्टा एच क्या है, ये अपोजिंग फैक्टर हो गया। आई बात समझ में, है, ठीक है। अब जो है ये तो पॉजिटिव हो गया, अब ये नेगेटिव तभी रह सकता है जब ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तभी ये नेगेटिव हो सकता है। ऐसे तो होने का सवाल नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। और अगर ये मान लो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो ये तब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए तब तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उसको स्पॉन्टेनियस बने रहना है तो एक तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहे, तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, टी डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा टी डेल्टा एस
डेल्टा एच से बड़ा हो। टी डेल्टा एच डेल्टा एच से बड़ा हो। बड़ा कैसे होगा? टी का वैल्यू बढ़ा देंगे। टी का वैल्यू डेल्टा एच पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सिस्टम के पास एनर्जी बढ़ रहा है, सिस्टम के पास एनर्जी बढ़ रहा है। तो एनर्जी बढ़ेगा तो इंट्रॉपी इंक्रीज होगा कितनी? इंट्रॉपी क्या है? रैंडमनेस है। जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, उतना ज़्यादा मोशन आएगा उसमें, उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, इधर उधर घूमेगा, ठीक है ना। यानी इंट्रॉपी तो बढ़ जाएगा, तो इंट्रॉपी तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। सिस्टम का इंट्रॉपी पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, यानी ये तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये फेवरेबल फैक्टर हो गया यहाँ पर। इंट्रॉपी जो पॉजिटिव हो गया तो टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पर फेवरेबल हो गया फैक्टर। ये क्या हो गया? फेवरेबल फैक्टर। ये क्या हो गया? फेवरेबल फैक्टर। डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये फेवरेबल फैक्टर हो गया। डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये फेवरेबल फैक्टर है ना। और डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये अपोजिंग फैक्टर है। आई बात समझ में? अब क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो टी डेल्टा एस और बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर, डेल्टा एस ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए इस नेगेटिव को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा। तो मतलब टी बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा? टी डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा। और टी डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? यहाँ देखो लिखा है ना, इफ टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये तभी संभव है ना जब टेम्परेचर हाई हो, जब टेम्परेचर हायर हो। यानी एट हायर टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल, स्पॉन्टेनियस। समझ गए? हाँ, हायर जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। हायर टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये फेवरेबल कब होगा? जब हायर टेम्परेचर पर, एट हायर टेम्परेचर। जब हायर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तब ना टी डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एट हायर टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल, फीजिबल, स्पॉन्टेनियस। आ गया समझ में बात? हाँ, यही अगर हम लो टेम्परेचर कर देंगे टी डेल्टा एस वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा, है ना। अगर हम डेल्टा एस पॉजिटिव है लेकिन टेम्परेचर को हम लो करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे तो इंट्रॉपी भी घट जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर इंट्रॉपी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। टी का भी वैल्यू कम हो गया तो ओवरऑल फैक्टर ये कम हो जाएगा। एक समय आएगा जब इसके बराबर हो जाएगा, और ऑड कर देंगे टेम्परेचर तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। ये चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तब क्या होगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है वो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। आई बात समझ में? हाँ, तो हमको अब यहां पर याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर spontaneous at higher temperature but it become non spontaneous at low temperature, क्योंकि लो टेम्परेचर पर क्या होगा? टी डेल्टा एस कम हो जाएगा डेल्टा एच से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हायर टेम्परेचर फेवरेबल है। आ गई बात समझ में? है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट
लो टेम्परेचर। ठीक है, तो वो नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हम फाइनली हमको क्या आया रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, क्यों स्पॉन्टेनियस है हायर टेम्परेचर पर, पता है, समझ में आ गया। बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। समझ में आ गया बात, क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, यहाँ भी देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, ये भी हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये, क्लियर। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच जो है नेगेटिव है। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज जो होता है वो फ्री एनर्जी के लिए फेवरेबल है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव लाना है हमको ना, तो वो फेवरेबल हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है और नेगेटिव चीज स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो वो फेवरेबल होता है, इसलिए अभी यहाँ देखो अपोजिट फैक्टर लिखे थे डेल्टा एच को, अब इस दोनों में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, फेवरेबल फैक्टर। अब इस केस में क्या था कि ये जो डेल्टा एच है, जब टेम्परेचर को बढ़ा है तो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आता है, ये मालूम है ना। किसी भी रिएक्शन का चेंज इन इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, चाहे रिएक्शन हम लो टेम्परेचर पर कराए चाहे हाई टेम्परेचर पर कराए, चेंज इन इंथैल्पी बदलता नहीं है। इसलिए जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाए तो ये फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो अपोजिंग फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब टेम्परेचर को बढ़ाए तो इस अपोजिंग फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टी डेल्टा एच बढ़ता गया, इसीलिए हो गया स्पॉन्टेनियस हायर टेम्परेचर पर। आए बात समझ में। और जब समझ गए ना, और लो टेम्परेचर भी किए तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये घटने लगा, ये घटने लगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। आ गया बात समझ में। अब एक्सोथर्मिक का बात है, इसमें क्या है, ये फेवरेबल फैक्टर है, तो फेवरेबल फैक्टर को हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे, फेवरेबल फैक्टर को बढ़ाना घटाना है। ये भी यहां पर फेवरेबल फैक्टर होगा, ठीक है, नेगेटिव है ना। अब यहां डेल्टा एस जो है पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो उसको भी हम लोग फेवरेबल फैक्टर ही बोलते हैं, तो यहां पर दोनों फेवरेबल फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ठीक है, ये तो नेगेटिव है ऑलरेडी, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी डेल्टा एस और बढ़ जाएगा, तो दोनों ही फेवरेबल फैक्टर मिल गया ना। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक जो है, एक्सोथर्मिक में इस केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों ही नेगेटिव है, फेवरेबल फैक्टर है किसी भी टेम्परेचर पर, लो हाई सब में। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये अगर टेम्परेचर को लो भी रखेंगे तो भी ये फेवरेबल फैक्टर का काम करेगा, हाई करेंगे तो भी फेवरेबल फैक्टर होगा, हाई करेंगे तो ये क्वांटिटी और बढ़ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन नहीं चेंज नहीं करेगा, तो दोनों ही नेगेटिव ना हो गया। ये पहले से नेगेटिव है और ये डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो नेगेटिव 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 है ना आंसर आएगा मैथमेटिकली। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि नहीं? तो इसमें ये दोनों फेवरेबल फैक्टर है, हाई रहे चाहे लो रहे, तो ये भी फेवरेबल फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखना नहीं है कि टेम्परेचर हाई है लो है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे यह स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तब ना है, तो ये हमेशा फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस ही होगा। अब एक और केस आता है एक्सोथर्मिक, जब डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव कर देंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तो पॉजिटिव हो गया, ये अपोजिंग फैक्टर हो गया। डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तो ये हो गया अपोजिंग फैक्टर, यहां पर हो गया ये अपोजिंग फैक्टर। ठीक है, अब है कि अपोजिंग फैक्टर को हमको कुछ चेंज नहीं करना होगा, फेवरेबल फैक्टर को बढ़ा देना होगा, है? तो अपोजिंग यहाँ पर डेल्टा एस जो है नेगेटिव है, यानी इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये है नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव तभी आएगा जब टी डेल्टा एच से कम रहेगा। ठीक है, तो ये तो तभी संभव है जब टेम्परेचर को लो रखेंगे, है ना, क्योंकि टी को हम कम रखेंगे, टेम्परेचर को लो रखेंगे तो टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से कम हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। समझ गए? यहां देखो दिया है ना, कब होगा डेल्टा जी नेगेटिव? जब डेल्टा एच ज्यादा होगा टी डेल्टा एस से, मतलब टी डेल्टा एस को कम होना पड़ेगा, और डेल्टा एस तो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो वैल्यू को कम हम कैसे करेंगे? डेल्टा एस में तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, टेम्परेचर को लो कर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करेंगे? तो टेम्परेचर लो करेंगे तो डेल्टा एस भी घट जाएगा, टेम्परेचर को लो कर देंगे तो इंट्रोपी भी तो घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, और इसको तो हम घटा ही रहे हैं, तो दोनों मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा? वैल्यू कम हो जाएगा डेल्टा एच से, और डेल्टा एच से जब वैल्यू कम होगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी लोअर टेम्परेचर कराना होगा, तो यहां लिखेंगे एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझ में आया फैक्टर? हाँ, बस यही एक केस है जिसमें टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ा, हाई लो जो भी रखना है चलते रहेगा। ठीक है ना, आया बात सुनो। अब यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, उल्टा कर देंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर but non spontaneous at high temperature। समझ में आई बात? हाँ, क्लियर हुआ? क्लियर? अब एकमात्र टॉपिक बचा है, गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कल जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फेज इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर?